नमस्कार, मेरा नाम समत थाना है। और 13 दिसंबर 2001 की बात की जाए तो 13 दिसंबर 2001 को घटना इसी संसद भवन के बाहर हुई थी, जहां पर कई सुरक्षा बलों ने अपनी जान दी थी। आप देख सकते हैं जो ये आपको संसद भवन, जो मेन बिल्डिंग आपको दिख रही है, ये इसी संसद भवन से कई आतंकवादी अंदर घुसने की कोशिश की थी। 2001 की घटना है। और आज की घटना में की बात यह है कि आज उसने जो हरकत की है वो अपने जूते में से स्मोक गन लाया और पूरे लोकसभा में धुआं कर दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसकी जगह कुछ और भी हो सकता था। बहुत शुक्र ये है कि उसके पास केवल स्मोक गन थी। अगर उसकी जगह कुछ और होता तो पूरी तरह से पर आज सुरक्षा घेरे में सवार आ सकता था। अब सवाल यह है कि वो व्यक्ति स्मोक गन अंदर लेके कैसे गया। दिल्ली पुलिस की जो टीम होती है वो बाहर होती है, उसके बाद फिर पैरा मिलिट्री फोर्स होती है, उसके बाद फिर संसद भवन के अंदर खुद की सिक्योरिटी होती है, उसके बाद सांसद की सिक्योरिटी होती है। अब सवाल यह है कि 4 घेरे तोड़कर वो व्यक्ति अंदर कैसे गया। 4 घेरे को तोड़कर इतना आसान नहीं है। आप देख सकते हैं आज पूरा संसद भवन छावनी में तब्दील कर दिया गया है। दूर दूर तक अगर मैं आपको कहना चाहूंगा तो पूरी तरह से यहाँ पे छावनी में तब्दील कर दिया गया है। यही अगर कर होता तो शायद ऐसी घटना होती नहीं। अगर ये सिक्योरिटी कर होती तो शायद ये घटना नहीं होती। कहने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं चूक हुई है। अब सांसद की भी यहाँ पे जिम्मेदारी बनती है कि उन्होंने बैकग्राउंड चेक क्यों नहीं किया। जिस किसी को भी आप एक पास देते हैं तो चेक कर देना चाहिए, या फिर उनको भी ठगा गया है क्या। अब सवाल यह है, इसलिए आज ओम बिरला ने 2 बजे के बाद जो कार्रवाई होती है लोकसभा की उसे स्थगित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी काफ़ी गुस्से में थे कि उस सांसद ने आखिर ऐसी गलती क्योंकि अब जो 15 तारीख को एक बार फिर वहाँ पर एक बैठक होगी और पूरे यहाँ पर अब तक का जो घटनाक्रम ये है कि 4 लोगों को यहाँ पे पुलिस ने पकड़ लिया है। और जो नीलम नाम की जो महिला थी उसने यहाँ पे भी नारेबाजी की थी। और अब हैरानी की बात यह है कि पुलिस ने उसको क्यों पकड़ा। अगर वो संसद भवन के अंदर गया तो वहीं पे उसे गोली क्यों नहीं मार दी गई। कहने का मतलब यह है कि यह कोई व्यक्ति नहीं है। हाँ, ये इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही है, लेकिन इन्होंने आतंकवादी जैसा काम किया है तो आतंकवादी जैसा शुरू क्यों नहीं हुआ, क्यों उनको नंगे हाथ पकड़ा गया। एक अपराधी अगर लोकसभा के अंदर सबके सामने सबके सांसद में अगर ये अच्छी घटना करता है तो उसको वहाँ पे पकड़ना नहीं चाहिए। अब नियम के हिसाब से वहाँ पर तुरंत वहाँ पे गोली मार देने के वहाँ पे आदेश होते हैं। तो ऐसी क्यों नहीं किया कि लोकसभा में पूरा ये लाइव प्रचार हुआ है। देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई व्यक्ति, आप कल्पना कीजिए, ओम बिरला वहाँ पर बैठे हुए हैं, लोकसभा पूरी लाइव चल रही है, कैमरे के बीच में 2 व्यक्ति आते हैं, एक बेंच के ऊपर दूसरी बेंच पर कूदते हैं और सांसद एकदम हक्के बक्के हो जाते हैं कि आम व्यक्ति संसद के अंदर आखिर आ कैसे गया। वो तो भगवान का शुक्र है कि उसके पास कुछ ऐसा नहीं था, तो वहाँ पे सांसद ने उसे पकड़ के पुलिस के हवाले किया है। वहाँ पर पुलिस मौके पे मौजूद क्यों नहीं थी। आखिर जो सुरक्षा घेरा वहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्स का जो होता है उसको क्यों नहीं वहाँ पे लगाया गया। ये भी अब अमित शाह ने पूरी तरह यहाँ पे बैठक ली है। और अब यहाँ पे आपको दिखा दे कि 24 घंटे बीत चुके हैं। 24 घंटे बाद सुरक्षा भवन पूरी तरह यहाँ पे छावनी में तब्दील कर दिया गया है। ये सुरक्षा का कल होती तो हो सकता था कि यहाँ पे ये सब देखने को मिलता ही नहीं। कहने का मतलब यह है कि सुरक्षा अब की गई है, लेकिन अगर ये सब होता तो उम्मीद की जानी चाहिए थी ऐसी घटना होती नहीं। सबसे हैरानी वाली बात यह है कि पुलिस के बीच में वो महिला नारेबाजी कैसे कर सकती है। आखिर एक आप प्रदर्शन अब हो रहा है तो वो महिला नारेबाजी करते हुए वो भारत विरोधी नारेबाजी हो रही है। आखिर इतनी पूरी छूट कैसे दे सकते हैं। अब अमित शाह ने आज यही कहा है कि पूरी यहाँ पे जांच होगी और जो भी यहाँ पे दोषी पाए जाएंगे सांसद हो उसको भी यहाँ पे उनका जो टिकट है वो कैंसिल कर दिया जाएगा और संसद भवन जो है सस्पेंड किया जा सकता है। इसी के साथ संवाददाता समत राणा के साथ कैमरामैन आशीष गुप्ता, संसद भवन, नई दिल्ली।